अल्लाह मुझे मौत दे देता है अल्लाह। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ऐसे में कैसे उठा के सीने से लगाऊं? इन्होंने बंद कर दिया, इन्होंने मेरे बच्ची को नीचे अंदर डाल दिया, अंदर डाल दिया। अंदर अंधेरा है, अंदर रोशनी नहीं है, अंदर रोशनी नहीं है, अंदर रोशनी नहीं है। तो मैं चली जाती ना, इसको क्यों बुला लिया? इसका क्या कसूर था? मैं चली जाती। ये उस दिन वहाँ खेल रही थी, अपनी नानी कमर पे खेल रही थी। अच्छा दोस्तों, ये जो है अपना आलमगीर साहब हैं, वो आए हुए, अपना रज़ा के वालिद साहब हैं, वो यहाँ पे खड़े हुए, तो उनके साथ जो है ना मुलाकात हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि जो है ना ये अभी ये ना धरना शुरू होया हुआ है, और यहाँ पे कंबाइन यानी एज़ल का और साथ में जो है मीर रज़ा का जो है ना दोनों का जो है ना यहाँ पे धरना स्टार्ट होया हुआ है। और यहाँ पे बच्चे लोग सब खड़े हुए हैं। यहाँ पे अपना दिखाऊंगा मैं इधर ये ना एज़ल की भी जो है ना पेनाफ्लेक्स वगैरह जो है ना यहाँ पे लगे हुए, और मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे अगर एज़ल के वालिदैन यहाँ पे मिल जाएँ तो उनके साथ भी, थैंक यू, तो उनके वालिद साहब ये देखेंगे बिस्किट वगैरह भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो एज़ल के जो है ना वालिदैन भी अगर यहाँ पे कहीं मुझे नज़र आ जाते हैं तो मैं उनके साथ भी जो है ना यहाँ पे मिलता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप। लेकिन हुकूमत की जो है एहलकार अब आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर से आ रहे हैं, काफ़ी जो है ना देर से जो है ना यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा जी, ये सारे जो है यहाँ पे मीडिया कवरेज भी हो रही है, साथ में जो है ना धन्य हो रहा है। यहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट भी आए हुए हैं, अपना यंगस्टर भी आए हुए, अपना बुज़ुर्ग हैं वो भी जो है ना आए हुए, सिर्फ और सिर्फ एज़ल को और जो है ना मीर को, रज़ा को जो है ना इंसाफ दिलवाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। मैं एज़ल के वालिदैन को जो है ना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहे। वो कहीं ना कहीं आगे जाहिर सी बातें होंगे, अगर वो मिलते हैं तो इंशाल्लाह उनसे भी जो है ना मैं मुलाकात आप लोगों की करवाता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे ज़रा सा रास्ता ब्लॉक कर रहे थे जो है ना, सामने ये पुलिस आ गई कि रास्ता जो है ना कम से कम ना ब्लॉक करेंगे, जो है ना यहाँ से अपना जो है ट्रैफिक जो है ना किसी तरह से ना रुके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कल का जो एहतजाज था नर्सरी के ऊपर, उसके अंदर ये ना हम लोग शामिल हुए थे, लेकिन ये ना उसमें एज़ल का भी था और साथ में ये ना मीर रज़ा का भी था। नर्सरी के ऊपर तो दोनों को कंबाइन कर लिया था, लेकिन एज़ल के जो पेरेंट्स थे वो जल्दी चले गए थे। तो अब डिसाइड यानी ये सोचा जा रहा है कि जो है ना मीर रज़ा की केस के यानी मीर रज़ा की जो है ना धरने में और जो है ना इनका जो है ना इसको ज़रा सेपरेट किया जा सके। तो कोशिश ये करेंगे जो है ना इसको सेपरेट करें, क्योंकि जो है ना जो इस तरह की मीडिया कवरेज अगर मिलनी चाहिए थी अपना एज़ल की केस को, तो वो नहीं मिल पा रही है। उसका रीज़न कुछ इस तरह का भी है कि हाई प्रोफाइल केस चल रहा है मीर रज़ा का, जिसकी वजह से एज़ल को जो है ना नहीं मिल पा रही है। और मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ भी कंप्लेन करूँगा कि मैंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है ना मैंने जैसे वीडियो डाली है एज़ल की और साथ में मीर रज़ा की भी, तो मीर रज़ा का जो केस था उसके ऊपर जो है ना व्यूज़ जो है ना ज़्यादा हैं सही, क्योंकि लोगों ने उसको देखा। और यही मैंने वीडियो जो है एज़ल की केस के ऊपर भी डाली, लेकिन एज़ल की जो है ना उतने व्यूज़ नहीं आए। यानी इसका मतलब ये कि आप लोगों की तरफ से भी एज़ल की केस को इतना नहीं लिया जा रहा सही, या माज़रत के तौर पे उसको जो है ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। मैं बड़ी माज़रत के तौर पे ये बात करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोग इंपॉर्टेंस ले रहे हैं तो प्लीज़ ये जो वीडियोस हैं ये मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा, ना ये एक कोई अपना व्यूअरशिप जो है ना बढ़ाने का खेल है, सिर्फ ये इसलिए कि इस बच्ची को, इसके बच्ची के माँ बाप को जो है ना एक इंसाफ मिल सके। वो जलील इंसान जो है ना जेल के अंदर बंद है और बिल्कुल जो है ना टेंशन फ्री होकर बैठा हुआ है, उसको कुछ भी जो है ना यानी टेंशन नहीं है, जो उसको गुनाह करना था वो कर लिया। उसके साथ के जो लोग थे वो भी ये ना बाहर बैठे रहे। डीएनए रिपोर्ट के लिए ना अभी 13 तारीख की डेट दे दी है एज़ल की, उसके बाद फिर हो सकता है वो भी बढ़ जाए। और हालांकि मीर रज़ा के केस से पहले का हुआ था, डीएनए भी जा चुकी थी, लेकिन मीर रज़ा का जो है ना डीएनए रिपोर्ट पहले आ गई और उस बच्ची की नहीं आई अभी तक। तो इसको भी देखें कि इसको जो है ना हाई प्रोफाइल केस नहीं बनाया जा रहा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस केस को भी हाई प्रोफाइल केस बने, इस तरह के मुजरिमों को जो है ना चौक के ऊपर लटकाया जाए और एक एग्जाम्पल सेट की जाए। क्योंकि कल को जो है ना इस केस का अभी से मुझे ये पता है कि इस बच्चे को जो है ना कम उम्र का करके और इसको छोटी सी सज़ा वगैरह दे के इसको जो है ना बरी कर देंगे। सज़ा तो मिलेगी, जेल के अंदर तो रहेगा कुछ अर्सा, लेकिन जो है ना उस तरह से बरी कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल सेट नहीं होगी। हमारे मुल्क के अंदर यही है कि कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होती। जब तक आप कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे ये इस तरह के बच्चों के साथ जुल्म होता रहेगा। इंशाल्लाह 13 अगस्त की रात को जो है ना मेरे अपनी जितनी एक छोटी सी कोशिश हो सकती है मैं वो करूँगा। 13 अगस्त की रात को परफ्यूम चौक के पास है बलूचिस्तान सज्जी, वहाँ पे जो है ना मैं अपनी फैमिली के साथ जो है ना निकलूँगा और अपनी फैमिली के साथ जो है ना एक छोटा सा जो है एहतजाज को रिकॉर्ड कराऊंगा। दुनिया जो 14 अगस्त में आज़ादी मनानी होगी और मैं आज़ादी को ना बनाते हुए मैं इस बच्ची का केस को हाईलाइट करूँगा कि क्या हमारे बच्चे आज़ाद हैं या हम इस गंदी सोच से जो है ना हम लोग ऐसे
घटिया लोगों से हम लोग आज़ाद हैं। देखिए मैं इसकी वजह से जो है ना 14 यानी 13 अगस्त की रात को मैं निकलूँगा तो 14 अगस्त लग जाएगी और मैं अपनी फैमिली के साथ निकलूँगा कि इस बच्ची को जो है सामने, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो मैंने आपको पॉइंट बता दिए, परफ्यूम चौक के पास जो है अपना बलूचिस्तान सज्जी, वहाँ पे मैं कोई भी देखूँगा कि जहाँ पे मुझे गाड़ी की पार्किंग मिल रही है वहाँ पे खड़ा होकर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊँगा। अगर आप लोग भी शामिल होना चाहें आप लोग करें। मैंने अभी तक ये वीडियो डाली नहीं है लेकिन मेरे पास काफ़ी लोगों की जो है ना मैसेज और कॉल आ चुके हैं कि अगर कोई इस तरह का ऑर्गेनाइज़ करें तो आप हमें बताएं। मैंने अपनी फ्रेंड सर्कल के अंदर ही बताया तो उन्होंने बोला बिल्कुल हम इसमें शामिल होंगे। अल्लाह उनको भी हिदायत दे और सबको जो है ना अपना दे कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोई नो मीडिया है, यानी मैं कोई न्यूज़ के लिए या कोई इस चीज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से अगेन आपको बोलूँगा सिर्फ़ और सिर्फ इसके बच्ची के माँ बाप को जो है इंसाफ दिलाया जाए। जैसे कि अभी आपने ये वीडियो देखी, इस बच्ची की माँ को देखें किस तरह से लग के रो रही है। तो खुदा ना खास्ता कल को जो है ना किसी और माँ के साथ या किसी और बाप के साथ इस तरह का वाक़या ना हो, तो इसलिए इसको हाई प्रोफाइल केस बनाना आपका और मेरा काम है।